एक समय की बात है, एक नौजवान था जिसका नाम रुद्र था। वह एक गांव के राजा की फौज में भर्ती हुआ। उस समय उस देश के राजा का युद्ध दूसरे देश के राजा के साथ चल रहा था। रुद्र अन्य सिपाहियों के साथ बड़ी बहादुरी से लड़ा और हमेशा सबसे आगे रहा। जब तक युद्ध चलता रहा उसकी जिंदगी ठीक ठाक चलती रही। लेकिन जब दूसरे देश के राजा ने संधि का पत्र भेजा तो दोनों देशों के बीच सुलह हो गई और युद्ध अचानक बंद हो गया। अब राजा को इतनी बड़ी फौज की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने कई सिपाहियों को सेना से निकालने का आदेश दे दिया। मजबूरी में सेनापति को भी बहुत से नौजवानों को सेना से निकालना पड़ा और उन निकाले गए सिपाहियों में रुद्र भी शामिल था। रुद्र के दो बड़े भाई थे। नौकरी से निकाले जाने के बाद उसके पास न तो कोई काम था और न ही खाने का ठिकाना। जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने सोचा क्यों न अपने भाइयों के पास चला जाऊं और वहीं कुछ दिन रह लूं। ये सोचकर वह अपने भाइयों के घर की ओर निकल पड़ा। उसके माता पिता पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे। जब रुद्र अपने भाइयों के पास पहुंचा और कुछ समय उनके साथ रहने की इच्छा जताई तो दोनों बड़े भाई इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हमारा तो अपना ही खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है, हम तुम्हें कैसे पाल सकते हैं। अब रुद्र के सामने गांव छोड़कर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। आखिरकार दुखी मन से उसे वह गांव छोड़ना ही पड़ा। उसके पास केवल अपने हथियार थे जो उसे फौज में भर्ती होने पर मिले थे और फौज से निकालते समय उसे सौंप दिए गए थे। वह अपनी बंदूक कंधे पर लटकाए गांव से निकल पड़ा। चलते चलते वह ऐसी जगह पहुंचा जहां घने पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। वह बहुत थक गया था, इसलिए एक घने पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया और अपने भाग्य के बारे में सोचने लगा। ना तो मेरे पास पैसा है और ना ही मुझ में कोई खास हुनर। अब मैं कौन सा काम खोजूं? शायद अब तो मुझे भूखा ही मरना पड़ेगा। उसी समय हवा का एक तेज झोंका आया। जब उसने चारों ओर देखा तो सामने एक अजनबी खड़ा दिखाई दिया जिसने काले रंग का बड़ा ही सुंदर चोगा पहन रखा था और शक्ल से बहुत विचित्र दिख रहा था, लेकिन उसके पैर घोड़े के पैरों जैसे थे। वह आदमी बोला, मुझे मालूम है तुम इस समय क्यों परेशान हो। मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। कहीं तुम मेरी सारी दौलत बर्बाद तो नहीं कर दोगे? क्या तुम किसी से डरोगे तो नहीं? रुद्र गर्व से बोला, एक सिपाही और डर, ये दोनों बातें साथ साथ नहीं चलती। तुम मेरी परीक्षा लेकर देख सकते हो। अजनबी बोला, जरा तुम अपने पीछे मुड़कर देखो। रुद्र ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक बड़ा रीछ उसकी ओर आता दिख रहा है। जैसे ही रुद्र पलटा रीछ उस पर झपटा। रुद्र ने तुरंत अपनी बंदूक तानी और उस पर गोली चला दी। देखते ही देखते रीछ वहीं ढेर हो गया। यह सब देखकर वह आदमी बोला, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम सचमुच एक बहादुर नौजवान हो, पर मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें पूरी करनी होगी। रुद्र बोला, अगर मेरी आत्मा इसकी अनुमति देगी तो मैं तुम्हारी शर्त जरूर मानूंगा। काले चोगे वाले आदमी ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आने वाले 7 वर्षों में न तो तुम नहाओगे, न दाढ़ी या सिर के बाल कटवाओगे, न ही हाथ पैर के नाखून काटोगे और न ही ईश्वर की पूजा करोगे। मैं तुम्हें एक बड़ा सा चोगा दूंगा जिसकी जेब हमेशा धन से भरी रहेगी। वह चोगा तुम्हें 7 सालों तक पहनकर रखना होगा। अगर तुम इन 7 वर्षों के बीच ही मर जाते हो तो तुम्हारा शरीर मेरा हो जाएगा, लेकिन यदि तुम जीवित बच गए तो मैं तुम्हें अपनी शर्त से आजाद कर दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम सारी जिंदगी आराम से बिता सकोगे। रुद्र को अपना भविष्य पहले से ही अंधकारमय दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद उसने उस अजनबी की सारी शर्तें मान ली। तभी उस अजनबी ने उस मरे हुए रीछ की खाल उतारी और रुद्र के हाथ में देते हुए बोला, आज से यही खाल तुम्हारा चोगा है और यही तुम्हारा बिस्तर। अब तुम किसी और बिस्तर पर नहीं सो सकते। उस अजनबी ने रुद्र को एक नया नाम भी दे दिया, रीछ की खाल वाला। इतना कहने के बाद वह अजनबी अचानक कहीं गायब हो गया। रुद्र ने जब रीछ की खाल अपने कंधे पर डाली तो वह एक चोगे के रूप में बदल गया और जब उसने चोगे की जेब में हाथ डाला तो देखा कि जेब में ढेर सारा पैसा भरा था। अजनबी की बात सच निकली थी। अब वह नौजवान सिपाही उस घने जंगल से बाहर निकला। मन ही मन उसने सोचा, अपनी मजबूरी के कारण मुझे उस शैतान की सारी शर्तें माननी पड़ी हैं। मैं ईश्वर की प्रार्थना भी नहीं कर सकता, पर इस धन से मैं गरीबों का भला तो कर सकता हूँ। भला इतने सारे धन का मुझे क्या काम। 1 साल किसी तरह बीत गया, लेकिन दूसरे साल की शुरुआत में ही उसके चेहरे पर दाढ़ी और सिर के बाल इतने बढ़ गए कि चेहरा ढक गया। हाथ पैरों के नाखून भी लंबे हो गए थे। महीनों न नहाने के कारण उसका शरीर मिट्टी और धूल से भर गया था। जो कोई उसे देखता डर के मारे भाग खड़ा होता, लेकिन जब वह अपनी जेब से पैसे निकालकर लोगों को बांटता तो कुछ लोग पैसे लेने उसके पास आ जाते। वह उन सब से विनती करता, मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो कि मैं इन 7 सालों में जीवित रहूं। पैसे लेने वाले लोग उसके लिए प्रार्थना करते। जहां कहीं वह ठहरने की जगह ढूंढता वहां के मालिक डर के कारण उसे जगह देने से कतराते। किसी सराय में जाता तो मालिक दूर से ही भगा देते, लेकिन जब वह उन्हें ढेर सारा पैसा दिखाता तब कहीं जाकर उसे ठहरने के लिए कोई अलग थलग कमरा मिल जाता। इसी तरह धीरे धीरे 3 साल बीत गए और चौथा साल शुरू हुआ। अब उसकी शक्ल इतनी भयानक हो गई थी कि पहचानना मुश्किल हो गया कि वह कोई इंसान है या 2 पैरों पर चलने वाला कोई जंगली प्राणी। उसके पूरे शरीर पर रीछ की खाल जैसी बालों की परत जम गई थी। चौथे साल एक दिन वह एक सराय में कुछ दिन ठहरने पहुंचा, लेकिन सराय के मालिक को केवल उसकी आवाज सुनाई दी, चेहरा नहीं। उसके शरीर से ऐसी दुर्गंध आ रही थी कि सराय का मालिक उसके पास खड़ा भी नहीं रह पाया। उसने रुद्र को अपने सराय में तो क्या, अस्तबल में भी ठहरने की अनुमति नहीं दी। यह कहते हुए
थे कि अगर मैंने तुम्हें अस्तबल में भी रहने की अनुमति दे दी तो कहीं मेरे घोड़े डर कर भाग न जाएं। जब रूथ ऐसी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मैं आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल कहानी लाता रहूँगा।